everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic. आज बेटा हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें अपनी जो अर्थ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो मिलती है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में। इनडायरेक्ट जो सोर्स हैं उनके बारे में डिस्कस है वो किया जाएगा। हिंदी के अंदर बोला जाता है अप्रत्यक्ष स्रोत। तो वो मैंने आपको कल तीनों के तीनों हैं वो बता दिए थे कौन कौन से हैं। आज केवल मैं इनको समझाने की कोशिश है वो करूँगा कि हमारी जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो आपको कैसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो करेंगे किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। तो आप लिख सकते हैं डेंसिटी। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, डेंसिटी के बारे में, या मैं कहूँ कि घनत्व के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। ये घनत्व होता क्या है, पहले तो यही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सर्टेन एरिया, इन ए सर्टेन एरिया। एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित कणों की संख्या। हिंदी के अंदर है बेटा एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित कणों की संख्या। किसकी संख्या बेटा, कणों की संख्या को क्या कहा जाता है, डेंसिटी या घनत्व कहा जाता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसके फॉर्मूले की बात करता हूँ मैं। जिसका जो फॉर्मूला है वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ पे सरफेस की बात करूँगा बेटा। तो सरफेस पे जो डेंसिटी है वो कितनी है हमारी अर्थ की, तो वो है 2.9 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हो गई हमारी सतह की। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बेटा, ये आप साथ के साथ लिखते रहें बेटा या समझे और फिर बाद में लिख लें इनको। एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, जैसे जैसे गहराई है वो बढ़ती है, तो वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो भी बढ़ती है। पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि आपको जो डेंसिटी है वो बढ़ती है। पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि जो हैवी जो मेटल्स हैं वो आपको नियर बाई सेंटर के अंदर देखने को मिलती हैं। जो हैवी मेटल्स हैं उनकी जो डेंसिटी है वो आपको ज़्यादा ऑटोमेटिक है वो देखने को मिलती है, घनत्व हो वो ज़्यादा होता है। चलिए ये आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सेंटर के। सेंटर पे जो कितना होता है ये भी मैं आपको बता दूं। सेंटर पे होता है 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया सेंटर का। और मैं यदि एवरेज की बात करूँगा बेटा, किसकी बात करूँगा मैं, एक एवरेज की मैं यदि बात करूँ तो ये है हमारा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यदि एवरेज डेंसिटी की बात करूँ तो ये है हमारा 5.5 ग्राम। चलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बताता हूँ, याद रख लेना कि पिछली बार मैं बात करूँ पीसीएस बोल रहा हूँ, हाँ पीसीएस है, बिहार पीसीएस की यदि मैं बात करूँ, बिहार पीसीएस की यदि मैं बात करूँ 2019 की, तो मैं आपको क्वेश्चन है वो सारे कराता रहूँगा। उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी जो अर्थ है उसकी एवरेज डेंसिटी कितनी है। तो ये क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था पीसीएस के अंदर।
बिहार जो पीसीएस है उसके अंतर्गत ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था, तो मैंने आपको ये आसानी से बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए अब आगे बात करते हैं, मैं आपको आगे भी समझाता रहूँगा, कुछ रिमूव भी करना पड़ेगा मेरे को। तो एवरेज है वो आप लिख सकते हैं, यहाँ तक ये पीसीएस के अंदर भी पूछा गया था। और इसी तरह से जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के अंदर आपसे जो पीसीएस है या फिर कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प का ये जो काम है वो करेगी बेटा। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे जब सेंटर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको हैवी मेटल्स देखने को मिलते हैं। एडम स्वेस के अनुसार, मैंने आपको बताया था, एडम स्वेस ने क्या कहा था कि जो आउटर जो लेयर होती है, या मैं कहूँ कि आउटर जो पार्ट है हमारी अर्थ का, वहाँ पे आपको लाइट सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, हैवी मेटल्स, जैसे फेरस, निकल, जो निकल है वो आपको देखने को मिलते हैं। और इन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो आपको देखने को मिलता है। मैग्नेटिक जो फील्ड है वो देखने को मिलता है या पाया जाता है। अब ये जो करंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो करंट है वो भी प्रोड्यूस होता है। वो किसके कारण होता है, या मैं कहूँ कि जो इलेक्ट्रिक जो करंट है, ये भी बात आप याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक जो करंट है वो भी आपको देखने को मिलता है। क्यों, मूवमेंट ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गति के कारण आपको यहाँ पे विद्युतीय विद्युतीय ताप देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक जो करंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में मैंने आपको सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी है कि डेंसिटी होती क्या है, डेफिनेशन है वो मैं करा चुका हूँ बेटा इसकी। और इसका जो फॉर्मूला है उसको आप याद रख सकते हैं बेटा। और सरफेस की कितनी है वो भी बता चुका हूँ, सेंटर पे कितनी है, एवरेज कितनी है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बिहार पीसीएस 2019 के अंदर पूछा गया था, जो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। मैं आपको हर एक जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा यूपीएससी लेवल तक का, किस तरह से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, गहराई बढ़ती है, तो डेंसिटी भी इंक्रीज है वो होती है। ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, टेम्परेचर के। टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर को हिंदी में कहा जाता है ताप। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ बेटा। हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर, या फिर इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है ताप। ताप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा, आप साथ के साथ इनको उतार सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जब व्हेन डेप्थ इंक्रीज, जब डेप्थ इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये माना जाता है कि 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर जाने के बाद, डेप्थ में जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे हम 32 मीटर गहराई में जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आगे क्या बताया गया है, लेकिन बट इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट प्रॉपरली, बट इट इज़ नॉट
properly increase up to center, लेकिन यह केंद्र तक नहीं बढ़ता। क्या होता है ये जो लेकिन, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ बेटा, लेकिन यह केंद्र तक नहीं बढ़ता, केंद्र तक नहीं बढ़ता है। एक निश्चित दूरी के बाद जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो कैसे है। जो टेम्परेचर है वो दो सिचुएशन के अंदर इंक्रीज होता है। दो सिचुएशन है जिसके अंतर्गत आपको जो टेम्परेचर है वो क्या देखने को मिलता है। दो सिचुएशन है बेटा जिसके अंतर्गत आपको जो टेम्परेचर है वो क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज, जो तापमान है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखिए अभी दो सिचुएशन कौन सी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। पहली सिचुएशन तो क्या है, व्हेन, आप साथ के साथ लिखते रहें, व्हेन लेयर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक तो वहाँ इंक्रीज होगा जहाँ पर आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो लेयर है वो आपको देखने को मिलती हो। ये आप याद रख सकते हैं। एक तो वहाँ पर जहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो लेयर है वो देखने को मिलती है। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता क्या है, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। चलिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट आप वेट कीजिए, मैं इसको क्लियर कराने की कोशिश है वो करता हूँ। दूसरा जो कारण है वो है मूवमेंट ऑफ प्लेट या प्लेट मूव। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मूवमेंट ऑफ प्लेट। अब इन दोनों को हम अलग से है वो समझाने की कोशिश करूँगा मैं। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टू बेल्ट के बारे में, ठीक है ना। दो बेल्टों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे, कौन कौन सी बेल्ट है उनके बारे में। अब टेंशन न ले, हर एक चीज़ को आसानी से समझाया है वो जाएगा। चलिए मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ इसको, फिर आपको आसानी से क्लियर है वो कराऊंगा। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये कौन सी लेयर होती है, एक लेयर होती है, ये कौन सी लेयर होती है, पहले इसी की बात करते हैं। दोज रिलीज द एनर्जी, एक्ट ऑफ स्पेसिफाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, या हिंदी के अंदर मैं कहूँ कि ये वो पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं बेटा, ये वो पदार्थ होते हैं जो एक निश्चित ताप और दाब पर, क्या होता है, एक निश्चित ताप व दाब पर ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऊर्जा को मुक्त करते हैं। कहने का मतलब है कि ऊर्जा को ये छोड़ देते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, दोज रिलीज द एनर्जी, क्या होते हैं, दोज या दीज रिलीज, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। दोज रिलीज द एनर्जी स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक निश्चित
टेम्परेचर और एक निश्चित प्रेशर पर ये क्या कर देते हैं, अपनी ऊर्जा को रिलीज कर देते हैं। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो रेडियम क्या होता है, रेडियम होता है, और थ्योरियम क्या होता है बेटा, थ्योरियम। ये और बहुत सारे हैं बेटा जो एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से आप इसको लिख सकते हैं, फिर आगे करते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए आप इसको देखिए और बाद में उतारते रहिए। पूरा का पूरा आपको बेसिक कंसेप्ट से लेकर आपको हाई लेवल तक कराने की कोशिश है, वो किए जा रही है बेटा। अब दूसरा मैंने बताया था व्हेन टू प्लेट मूव, जब दो प्लेटें गति करती हैं या प्लेट गति करती हैं तो उसके कारण। अब देखिए मैं अब टू बेल्ट्स के बारे में आपको डिस्कस है वो कराता हूँ। मैंने दूसरा जो पॉइंट आपको बताया था व्हेन टू प्लेट मूव, व्हेन टू प्लेट मूव, जब दो प्लेट गति करती हैं। देखिए अब ये दो बेल्ट कौन कौन सी हैं, दो प्लेट कौन कौन सी हैं, या दो बेल्ट कौन कौन सी हैं। एक तो है, एक तो है 100 से लेकर 400 किलोमीटर तक, 100 से लेकर 400 किलोमीटर तक, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, जिसको बोला जाता है, एक मिनट बेटा, जिसको बोला जाता है एस्थीनोस्फेयर। क्या बोला जाता है बेटा, एस्थीनोस्फेयर। अब हिंदी के अंदर क्या है ये, इसको बोला जाता है दुर्लभ मंडल। हिंदी के अंदर क्या है, दुर्लभ मंडल। ये क्या होता है, दुर्लभ मंडल होता है। पहले इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर है, यदि मैं इसके टेम्परेचर की यदि मैं बात करूँगा तो इसका जो टेम्परेचर है वो होता है बेटा 1900 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे मैं सब्सटेंस की बात करूँगा तो सब्सटेंस होते हैं मेल्टेड। यदि यहाँ पे मैं बात करूँगा तो मेल्टेड सब्सटेंस है वो आपको देखने को मिलते हैं ड्यू टू मैग्मा, मैग्मा के कारण। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, मैग्मा मिलता है। और क्या होता है बेटा, यहाँ पे रेडियो एक्टिव लेयर फाउंड। यहाँ पे रेडियो एक्टिव लेयर है वो आपको देखने को मिलती है, जिसको हिंदी के अंदर बोला जाता है रेडियोधर्मी परत। रेडियोधर्मी जो परत है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एस्थेनोस्फेयर है, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब जीरो, आप कहोगे कि सर 0 से 100 के बीच में क्या है, तो वो है बेटा लिथोस्फेयर। इसके बीच में क्या है, लिथोस्फेयर है। उसको मैं आगे कराऊंगा, आप टेंशन न लें, ठीक है ना। सिर्फ आपको जो कराया जा रहा है सिर्फ आप उसी पे फोकस कीजिए। जो नहीं आता या नहीं आपको समझ आ रहा तो सिर्फ और सिर्फ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जो कुछ बचेगा वो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा, आप टेंशन न लें। पहले जब टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको टाइम दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपको पता चल गया कि 0 से लेकर 100 के बीच में है लिथोस्फेयर। अब आगे बात करते हैं दूसरी लेयर की। दूसरी जो लेयर है वो कौन सी है, इसको यहीं पे कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा। दूसरी लेयर की यदि मैं बात करूँगा तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक, ठीक है ना। ये हमारे अर्थ की रेडियस है, इसको भी याद रख सकते हैं।
तो इसको बोला जाता है बैरिस्फीयर। क्या बोला जाता है बेटा? बैरिस्फीयर। हिंदी के अंदर यदि मैं बात करूँगा तो इसी को बोला जाता है बैरीमंडल। क्या बोला जाता है बेटा? बैरीमंडल। और बैरीमंडल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है ये भी आप याद रख सकते हैं, नॉन हैज कोर। इसको हम कोर के नाम से भी जानते हैं, नॉन हैज कोर। केंद्र के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे आपको हर एक जो चीज़ें हैं जो आपको एस्टेनोस्फीयर्स के अंदर देखने को मिलती हैं वही चीज़ें आपको यहाँ भी देखने को मिलती हैं बेटा। जैसे यहाँ के टेम्परेचर की यदि मैं बात करूँ तो जो टेम्परेचर है वो होता है यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे मैग्मा ऑल्सो फाउंड। यहाँ पे आपको जो मैग्मा है वो भी आपको देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है ना। मैग्मा मतलब हिंदी के अंदर भी यही होता है और इंग्लिश के अंदर भी होता है। आगे बताएंगे मैग्मा और लावा में अंतर क्या होता है। काफ़ी बच्चे काफ़ी पजल होंगे कि क्या सर मैग्मा और लावा सेम है? सेम है, ठीक है ना। ये इस चीज़ को लेकर, पर मैं आपको बता दूं ये सेम नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनके अंदर अंतर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव लेयर फाउंड। यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो लेयर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो दूसरा जो टेम्परेचर है वो कंप्लीट करा दिया है बेटे मैंने। और अब बात करेंगे इसका जो तीसरा आता है, ठीक है ना। तीसरा कौन सा है हमारा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो तीसरा है वो है हमारा प्रेशर। क्या है बेटा? प्रेशर। हिंदी के अंदर मैं बात करूं तो दाब की। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। दाब। पहले बात करते हैं कि हमारा जो इंटीरियर जो पार्ट है, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जो इंटीरियर जो पार्ट है हमारी अर्थ का वो कैसा है? क्लोजेस्ट है। इंटीरियर पार्ट इज ए क्लोज सिस्टम। क्या है बेटा? क्लोज सिस्टम। पूरी तरीके से वो क्या है? कवर है। आंतरिक भाग क्या है? बंद निकाय है। हिंदी के अंदर भी लिख देता हूँ मैं, बंद निकाय है। आंतरिक भाग एक बंद निकाय है, बंद निकाय भाग है। इसके अंतर्गत क्या होता है ये भी चीज़ आप देखने के लिए काफ़ी इजी भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब जब टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा तो प्रेशर है वो भी आपको देखने बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? सेंटर में। और तो सेंटर के अंदर क्या है? टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? सेंटर में। और प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो भी सेंटर पे है। कहाँ पे है? सेंटर में है। तो ये क्या हो गए? दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हो गए हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि जो एक इंटरनेशनल जो यूनियन ऑफ जियोडीसी है और जियोफिजिक्स है, उसने किस प्रकार हमारी जो अर्थ का एक कोर सिस्टम है या मैं कहूँ कि एक पार्ट्स के बारे में डिस्कस है वो करते हैं। देखिए मैं बात करता हूँ, ये तो हो गई हमारी अर्थ। एक मिनट,
ये हो गई एक पार्ट, ये अंदर पार्ट है सारे हमारे अर्थ के, ये हमारी सारी अर्थ के एक पार्ट है। तो इन्होंने क्या किया, ये सेंटर हो गया सपोज कर लीजिए, तो ये जो पार्ट है इसको बाहर निकाला, एक क्रॉस पार्ट है इसको लिया गया और इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले ये तो क्या होगी, ये तो हो गई हमारी क्रस्ट, ये हो गई मेंटल और ये हो गए कोर। तो इनके बारे में डिस्कस है वो हम करेंगे अभी, ठीक है ना। इसके बारे में सिर्फ आपको आज मैं बता देता हूँ कितना पार्ट है, और फिर कल की जो क्लास होगी बेटा उसके अंतर्गत मैं आपको क्रस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मेंटल के बारे में और फिर कोर के बारे में। तो चलिए मैंने आपको बता दिया, सिर्फ और सिर्फ हम ये जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तो चलिए बेटा, आप यहाँ पे क्या बताया गया है ये भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरनेशनल जो यूनियन है, क्या है बेटा, इंटरनेशनल चलिए पेन चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार। इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, जियोफिजिक्स इसने क्या किया, हमारी जो अर्थ का जो क्रॉस सेक्शन है वो जो मैंने आपको बताया है वो बताया, और इसने हमें बताया कि क्रस्ट, जो ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है, क्रस्ट है, जो अब जिसकी डिप्थ 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक है। और ये हमारी जो कितना पार्ट है, ये 0.5 से लेकर 1.1% है। दूसरा जो पार्ट है वो है मेंटल, मिडल जो पार्ट बताया गया वो क्या बताया गया बेटा, मेंटल। ये कहाँ से स्टार्टिंग मानी जाती है, 30 किलोमीटर से लेकर टू 1900 किलोमीटर तक। और ये कितना पार्ट है हमारी अर्थ का, 83 पार्ट है, 83% पार्ट है। और आखिरी है बेटा कोर, कोर केंद्र, और ये 2900 से लेकर 63,671 किलोमीटर तक है। और ये हमारी अर्थ का 16% है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में कितना परसेंट है, कहाँ से इनकी स्टार्टिंग है वो होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। अब जो कल की जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम एक एक को बारीकी से डिस्कस है वो करेंगे। क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। यदि मैंने आज स्टार्ट कर दिया कोर के बारे में समझाना तो क्लास है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है बेटा। तो क्रस्ट के बारे में हम इन तीनों के बारे में मैं आपको कल समझाऊंगा कल की क्लास में। और यदि आपके कुछ डाउट हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जब भी लाइव क्लास लूँगा मैं, जो लाइव क्लास होंगी, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो शनिवार को या फिर संडे को, चलिए संडे को कर लेते हैं, संडे को आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उन पे एक अलग से जो लाइव क्लास है वो लेंगे बेटा, ठीक है ना। संडे को लाइव क्लास होगी तो ये केवल और केवल डाउट की क्लास होंगी, और आप कुछ भी आपकी जो डाउट हो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके जो कमेंट है उनका रिप्लाई है वो ज़रूर दूंगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही था बेटा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।